जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। आज हम सभी ऋषि पंचमी व्रत का कथा का श्रवण करेंगे। युधिष्ठिर जी भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि हे प्रभु, वह पंचमी कैसी हो और उसको ऋषि संज्ञा कैसे प्राप्त हुई, किस तरह स्त्रियों का पापों का वह कथा नाश करती है, वह कहिए। भगवान केशव कहते हैं अनेक प्रकार के पाप हैं, इस ऋषि पंचमी व्रत करके स्त्रियां किस प्रकार मुक्त होती हैं वह सुनिए। रजस्वला होने पर जो स्त्री घर के कार्यों में संलग्न रहती है, घर के कार्यों को करती है, ज्ञान अथवा अज्ञान अवस्था में बर्तनों का जो स्पर्श करती हैं, वह महान पाप को प्राप्त हो सत्य ही नरक हो जाती है। इस कारण रजस्वला को घर कार्य में निषेध है। भगवान उस कथा को कहते हैं, पूर्व काल के समय में वृत्रासुर को मारने से इंद्र को ब्रह्म हत्या प्राप्त हुआ। हे धर्मराज, उस हत्या से दुखित होकर इंद्र ब्रह्मा जी के पास जा पहुंचे। ब्रह्मा जी अनेक देवताओं के साथ एक क्षण ध्यान करके प्रसन्न मन से इंद्र को शुद्ध कर दिए। उस समय ब्रह्मा जी ने उस ब्रह्म हत्या के 4 विभाग कर 4 स्थानों में उसका प्रक्षेपण कर दिया। प्रथम भाग अग्नि में, द्वितीय भाग नदी में, तृतीय भाग पर्वत और चतुर्थ भाग स्त्रियों के रज में गिरा दिया। हे पार्थ, उचित है कि रजस्वला स्त्री को सदा घर के कार्यों से दूर रखना चाहिए। जब स्त्रियां मासिक धर्म में हो, रजस्वला में हो, तो उस स्त्री को घर के कार्यों से दूर रखना चाहिए। प्रथम दिन रजस्वला स्त्री चांडाली का स्वरूप, द्वितीय दिन ब्रह्मघातनी और तृतीय दिन धोबिन का स्वरूप हो जाती है। चतुर्थ दिन पवित्र हो जाती हैं। ज्ञान अथवा अज्ञान अवस्था में किए हुए स्पर्श से पाप होता है। उस पाप के लिए ऋषि पंचमी व्रत अवश्य करें। सब पापों को दूर करने वाला, सब उपद्रवों का नाश करने वाला इस ऋषि पंचमी व्रत को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्ण की स्त्रियां अवश्य करें। इस विषय में एक पुरातन कथा आती है। भगवान युधिष्ठिर से आज उस कथा का वर्णन करते हैं। पूर्व सतयुग विदर्भ देश में एक राजा हुआ। वह राजर्षि शयनजित ब्राह्मण और सभी वर्णों के व्यक्ति की रक्षा करने वाला हुआ। उसके देश में वेद वेदांग जानने वाला एक ब्राह्मण था। हे राजन, सुमित्र उसका नाम था। यह सब प्राणियों के हित में लगा रहता था। कृषि वृत्ति से अपने कुटुंब का पालन करता था। उसकी भार्या, जिसका नाम जयश्री था, वह बड़ी साध्वी, पति सेवा परायण तथा वृद्धजनों की सेवा करने वाली थी। एक दिन बहुत दिन चिंता से युक्त हो सुमध्यमा वर्षा काल में दुखित मन से कार्य करती थी। एक समय उसने अपनी ऋतुमती होते हुए देखा। हे राजन, वह रजो धर्म युक्त भी अपने घर कार्य को करती रही। रजस्वला होने पर भी वह अपने घर कार्य को परित्याग नहीं की, घर कार्यों में संलग्न रही। ऋतु धर्म को प्राप्त होकर भी उसने बर्तन आदि का स्पर्श किया। बहुत काल के बाद वह मृत्यु को प्राप्त हो गई। उसकी पति भी काल की गति से परलोक को प्राप्त हो गया। हे राजन, इस तरह स्त्री और पुरुष अपने कर्म के वशीभूत हो गए। हे नगेश्वर, उसकी भार्या जयश्री रजस्वला के संपर्क दोष से कुतिया की योनि को प्राप्त हो गई और
सुमित्र भी स्पर्श दोष के कारण बैल योनि को प्राप्त हो गया। इस प्रकार दोनों अपने कर्म के वश हो गए। ऋतुकाल के स्पर्श दोष से अपने अपने योनि को प्राप्त हो गए। हे राजन, उन दोनों को धर्म के आचरण से अपनी जाति का स्मरण हुआ। हे राजन, अपने पुत्र के ही घर में वह पूर्व जन्म के पाप का स्मरण करने लगे। सुमित्र का पुत्र जिसका नाम सुमित था, वह अपने गुरु की सेवा में रत, धर्म को जानने वाला, देवताओं को मानने वाला, अतिथि का सत्कार करने वाला हुआ। सुमति अपने पिता की क्षय तिथि में अपनी चंद्रावती भार्या से श्रद्धायुक्त हो वचन बोला, हे चारुहासिनी, आज मेरे पिता का सांवत्सरिक तिथि है, इसलिए आज विप्रों को भोजन कराना है। अतः तुम भोजन बनाने की तैयारी करो। अपने पति से आज्ञा को पाकर नाना प्रकार के व्यंजन को तैयार किया। उस समय खीर के पात्र में सर्प ने जहर को उगल दिया। वह कुतिया ने यह देखा कि इसमें जहर पड़ गया है और मन में विचार करने लगी कि यह खीर अगर ब्राह्मण खाएंगे तो ब्राह्मणों का मृत्यु हो जाएगा और उनकी मृत्यु होने के पश्चात ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा। यह मन में विचार कर ब्रह्म हत्या के डर से उस बर्तन का स्पर्श कर दिया। चंद्रावती ने उस कुतिया को स्पर्श करते हुए देख जलते हुए लकड़ी से मारा और उस शुद्ध सामग्री का त्याग कर पुनः बर्तनों को धोकर नाना प्रकार का व्यंजन तैयार किया। तदंतर अपनी पाक सिद्धि कर विधि पूर्वक श्राद्ध किए। ब्राह्मण को भोजन करके जाने के पश्चात उच्छिष्ट भोजन भूमि पर गिरा। वह भी न मिलने के कारण उस दिन कुतिया भूखी रह गई। तदंतर रात्रि के समय वह कुतिया क्षुधा से पीड़ित हो बैल की योनि को प्राप्त अपने पति के पास जाकर रोने लगी और कहने लगी, हे नाथ, आज मैं बहुत भूखी हूँ। मुझे किसी ने भी थोड़ा भी भोजन नहीं कराया। उच्छिष्ट ग्रास तक न मिलने के कारण मुझको भूख बार बार सता रही है। यह पुत्र अन्य दिन मेरे को पदार्थ दिया करता था, आज उच्छिष्ट भी इसने नहीं दिया। इसका क्या कारण है? जब खीर में सर्प ने विष गिरा दिया और विष गिराते हुए मैंने उस सर्प को देखा तो मैंने यह विचार किया कि इसको ब्राह्मण भोजन करेंगे तो वह मर जाएंगे, इसलिए मैंने बर्तनों का स्पर्श कर दिया। इससे मुझको पुत्र वधू ने बहुत मारा, बहुत प्रताड़ित किया, जिससे मेरा शरीर दुख रहा है, मेरी कमर भी टूट गई है। मैं क्या करूं? यह सुनो। बैल बोला, हे भद्रे, पाप के कारण ही तुमको इतना दुख मिल रहा है। तुम्हारे ही पाप से बोझ उठाने के कारण बैल की योनि से प्राप्त हुआ हूं। मैं भी अशक्त हूं, क्या कर सकता हूं? मेरे अपने पुत्र के खेत में आज मैं दिन भर चलाया गया। मेरे पुत्र ने ही मेरा मुंह बांधकर मुझे बहुत मारा। आज मुझको भी कष्ट होने के कारण इसका श्राद्ध करना व्यर्थ चला गया। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, अपने माता पिता को परस्पर बात करते हुए रोते हुए देखकर सुमति ने अपने माता पिता को जाकर उस रात्रि में तत्काल भोजन कराया। हे राजन, माता पिता की ऐसी दुखित अवस्था को देखकर सुमति जल्द ही वन में चला गया और वहां जाकर ज्ञान वृद्ध ऋषियों को नमस्कार कर उन दोनों के हित के लिए उनसे पूछने लगा कि किस कर्म के फल से माता पिता इस अवस्था को प्राप्त हुए हैं, किस
पातक के कर्म से, किस कर्म से उनका छुटकारा हो सकता है। भगवान कहते हैं, उस समय दुखित सुमति को देखकर, उसके वचनों को सुनकर सर्वतपा नामक ऋषि करुणा से युक्त हो सुमति के माता पिता के मुक्ति के लिए कहने लगे। ऋषि बोले, हे विप्र, वह एक समय तुम्हारे माता पिता अपने गृह में बालक भाव से प्राप्त हुए ऋतु धर्म को जानकर भी स्पर्श किए। उस दुष्कर्म से वह कुतिया की योनि को प्राप्त हुई और तुम्हारे पिता भी उसके दोष से बैल योनि को प्राप्त हुए हैं। इसलिए दोनों की मुक्ति के लिए तुम ऋषि पंचमी का व्रत करो। स्त्री सहित विधि से ऋषियों की पूजा कर 7 वर्षों तक व्रत का आचरण करो। तदंतर व्रतांत में धन का मोह छोड़कर उद्यापन करें तथा शाक, सयामाक और निवार का भोजन करें या कंदमूल का आहार करें और हल जोते हुए खेत के अन्न का परित्याग कर दें। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को उस दिन मध्याह्न काल में नदी आदि निर्मल जलाशय पर जाकर अपामार्ग की लकड़ी से दंत धावन करें। फिर मृतिका से स्नान कर जलादि में स्नान करें। तिल और आंवले का कल्क से केशों को धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर एकाग्र चित्त से अरुंधति आदि सप्त ऋषियों की पूजा करें। सप्त ऋषियों की पूजा कर इस तरह ऋषि पंचमी व्रत करने से रजस्वला के स्पर्श से प्राप्त दोष को नष्ट हो जाते हैं। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। भगवान बोले, ऋषियों ने जिस प्रकार उस ब्राह्मण से इस व्रत को बताया, वह ब्राह्मण घर में आकर अपनी स्त्री सहित श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को किया। सब पापों का नाश करने वाला ऋषि पंचमी व्रत को कर माता पिता को यथोक्त फल प्राप्त हुआ। व्रत के प्रभाव से उसकी माता कुतिया की योनि से मुक्त हो गई, विमान में स्थित हुई। हे युधिष्ठिर, वह दिव्य वस्त्रों को धारण कर स्वर्ग को चली गई। सुमिति का पिता भी मृत्यु होने पर पशु योनि से युक्त हो गया। हे महाराज, इस व्रत के प्रभाव से वह भी स्वर्ग को चला गया। शरीर अथवा मन से किया गया जो कुछ पाप है, वह सब व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाता है। इस व्रत के करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वह तुम श्रवण करो। सब व्रतों का जो पुण्य है, सब तीर्थों में स्नान करने का जो फल प्राप्त होता है, अनेक प्रकार के दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह सब इस व्रत के करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। जो स्त्री इस व्रत को करती है, वह सुख को भोगती है तथा रूप पुत्र पौत्रादि से युक्त होती है। इस लोक में आनंद पाकर परलोक में परम उत्तम गति को प्राप्त हो जाती है। हे राजन, सब व्रतों में उत्तम व्रत मैंने आपसे कहा। यह व्रत कैसा कि सर्व संपत्ति वाला, सब पापों का नाश करने वाला और धन, स्वर्ग और पुत्र को देने वाला है। इस व्रत को पढ़ने या सुनने मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इसमें कुछ भी संशय नहीं है।